आए हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स का फिजिक्स में क्या-क्या सिलेबस रहने वाला है, उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। सबसे पहले सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज से ही हम यूनिट स्टार्ट कर देंगे, यूनिट एंड मेज़रमेंट की। इस टॉपिक को हम आज से स्टार्ट कर देंगे सिलेबस के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिलेबस को। देखिए ये है इस एग्जाम के लिए सिलेबस, जिसमें फर्स्ट यूनिट हम कवर करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद हम कवर करेंगे मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कंसेप्ट ऑफ फोर्स यानी फोर्स के कंसेप्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, इसको हम कवर करेंगे मोशन एंड फोर्स में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन, इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटी। देन डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। अंदर हम इसके पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, पावर। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये सब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस यूनिट में हम कवर करेंगे। इसके बाद हम वेव्स एंड साउंड, इसके अंदर कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इनको हम कवर करेंगे, और ड्रॉपलर इफेक्ट को भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे लाइट एंड ऑप्टिक्स। इसमें हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज एंड मिरर। देन हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ओम्स, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड लास्ट में हम जो यूनिट कवर करने वाले हैं इसका मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड लास्ट में जो टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी। आगे मैं बात करूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है जनरल टिप्स। इस जनरल टिप्स में देखिए ये जो बैच के अंदर मैं आपको यहाँ पर कंटेंट कराऊंगी, ये एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो ये जो नोट्स है आपको अलग से एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने एनसीईआरटी बुक का भी इसमें कंटेंट डाला है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सफिशिएंट होगा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहले फिजिक्स यानी भौतिकी। ये भौतिकी क्या है, ये भौतिकी वर्ड कहाँ से आया? देखिए ये जो भौतिकी, फिजिक्स की हिंदी भौतिकी, भौतिकी की शुरुआत हुई ग्रीक भाषा के ये शब्द से लिया गया फ्यूसिस। जो फिजिक्स शब्द आया है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। फ्यूसिस का अर्थ है यानी फ्यूसिस का मीनिंग है प्रकृति यानी नेचर। तो इससे आप देखकर समझ ही रहे होंगे फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, प्रकृति और प्रकृति की प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, लाइक मैं बात करूं जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक ही तो होते हैं। कहीं ये इंसानों द्वारा थोड़ी ये कि इंसान द्वारा ये बनाया गया है कि एक तरीके से बनाया गया है, इस वजह से ये ज्वालामुखी फटी, भूकंप आया या सूखा का पड़ना, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक घटनाएं तो हैं जो अचानक से होती है। तो टोटली मैं बात करूँ तो
प्राकृतिक पदार्थ जितने भी हैं, जितनी भी प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं का जो हम अध्ययन करते हैं वो इस फिजिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूं तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है फिजिक्स के अंदर। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, ये पढ़ेंगे हम फिजिक्स के अंदर। अब देखिए आगे मैं बात करूं और प्राकृतिक चीजों को मैं बात करूं तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल सनराइज, सूर्य का उगना। अब ये तो नेचुरल है ना, सूर्य राइज होता है फिर सेट होता है, ये सब क्या है, ये भी प्राकृतिक है। जैसे अभी मैंने बात की, जैसे मैंने फ्लड की बात की, सूखा का आना। एंड मैं आगे बात करूँ वेदर चेंजिंग होना, यानी मौसम का चेंज होना, सर्दी का आना, गर्मी का आना, रेनी सीजन आना, ये सब मौसम में जो चेंजेस होते हैं ये सब क्या है, ये प्राकृतिक है। जैसे बिजली का कड़कना, थंडरिंग, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक। और मोस्ट आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल की मैं बात करूँ सोलर सिस्टम की, ठीक है, ये जो सोलर सिस्टम है ये भी क्या है, ये प्राकृतिक ही तो है। अब देखिए सोलर सिस्टम में 9 ग्रह, ठीक है, 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह सोलर सिस्टम में इस तरीके से अपने ऑर्बिट के अंदर इस तरीके से एक तरीके से ऐसे वर्क करते हैं कि इन्हें पता है कि हमें अपने इसी ऑर्बिट में रहना है, ये हमारा काम है। जैसे मंगल ग्रह, अब मैंने जैसे आपको अभी बताया प्राकृतिक घटना, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है फिजिक्स के अंदर। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जैसे 9 ग्रह होते हैं, अब इसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जैसे प्रकृति में ये जो मैं अभी मंगल ग्रह की, बुध ग्रह की जो मैंने बात की है, जैसे अब साइंटिस्ट द्वारा ही पता लगा कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, तो ये क्या हुआ, ये प्राकृतिक घटनाओं में यानी रहस्यों का भी एक तरीके से पता लगाया जाता है इस फिजिक्स के अंदर। प्राकृतिक घटनाएं ये क्यों होती है, जैसे अगर मंगल ग्रह पर जीवन संभव है तो ये क्या पता लगा है, ये इस प्राकृतिक घटनाओं से हमें रहस्यों का ही तो पता लगा है। ये एक रहस्य था कि हाँ मंगल पर भी वही जीवन भी संभव है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के साथ हम इनके रहस्यों के बारे में भी जानते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। अब आगे बात करेंगे हम फिजिक्स की शाखाएं और उनके जनक के बारे में। जैसे भौतिक विज्ञान नाम, जो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में एक तरीके से भौतिक विज्ञान की जो शुरुआत है, ये जो ब्रांच आई साइंस की भौतिक विज्ञान, इसको लाने वाले जो जनक है वो कौन है, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ही सबसे पहले भौतिक विज्ञान को एक तरीके से भौतिक विज्ञान पे जो रिसर्च किया, भौतिक विज्ञान के बारे में बताया, वो बताने वाले साइंटिस्ट है न्यूटन। उसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट पर जो रिसर्च किया कि मॉडर्न साइंटिस्ट मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट है वे कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान के बारे में बताने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने खगोल विज्ञान की पर एक तरीके से डिस्कवरी की, खगोल विज्ञान की सबसे पहले डिस्कवर किया कोपरनिकस ने। आधुनिक विज्ञान को अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और सबसे पहले भौतिक विज्ञान को एक तरीके से भौतिक विज्ञान की जो स्टार्टिंग की है, भौतिक विज्ञान के बारे में बताया, ये कौन थे, न्यूटन साहब थे। अब आगे बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। जैसे अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले जो भौतिक विज्ञान को लेकर आए न्यूटन। तो अब आप यहाँ पर एक लाइन देख रहे हैं भौतिक विज्ञान में, भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी सामान्य क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये जो भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, अभी जो मैंने अब आपको बताया प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे मॉडर्न साइंटिस्ट, एक तरीके से जो मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न भौतिक विज्ञान को लेकर कौन आए,
आइंस्टीन आइंस्टीन साइंस से लेकर आए। तो ये जो आइंस्टीन साइंटिस्ट है, इन्होंने अपनी एक समीकरण दी थी E इक्वल टू mc²। मॉडर्न फिजिक्स को लेकर आए थे ये आइंस्टीन। तो इनकी ये जो समीकरण है, ये बेस है किस पर? मास और ऊर्जा, इन दो को ऊपर ये बेस है, ये समीकरण। एनर्जी, अब देखिए मास देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी बुक का लो या किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को लो। तो मास क्या होता है? मास जगह घेरता है और हमें दिखाई भी देता है, लेकिन एनर्जी हमें जो है जगह नहीं घेरती है, यानी स्थान नहीं घेरती है और हमें दिखाई में नहीं देती है। एनर्जी को फील किया जाता है। अब मान लीजिए मैं किसी मास की बात कर रही हूँ, कोई हमारे पास बहुत बड़ा बॉक्स है जिसे हमें जो है क्या करना है, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना है। अब उस मास को, उस ऑब्जेक्ट में जो भी भार है, उसको ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो ये समीकरण एक तरीके से जो आइंस्टीन लेकर आए थे, जो फिजिक्स का एक तरीके से जो बेस है, वो इस मास और एनर्जी के ऊपर, फिजिक्स का एक तरीके से फिजिक्स बेस है इस मास और एनर्जी के ऊपर। आप देख सकते हैं बहुत सारे ही काम अधिकतर जिसमें हम मास और एनर्जी इनका हम यूज करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी की। देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिए सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वे राशियां जिन्हें किसी मात्रक के साथ एक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, वे राशियां जिन्हें किसी मात्रक के साथ एक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें कहते हैं भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला होता है पी क्यू इक्वल टू एन इंटू यू। एन क्या है? ये संख्या यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी, एन न्यूमेरिकल वैल्यू, यू यूनिट। तो ये जो फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का, ये इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के। कैसे? अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये मैं यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग जो है एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी से होती है। जैसे अब इनके लिए यूनिट की जरूरत होती है, यानी मात्रक की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूँ जैसे यूनिट की हमें क्या जरूरत पड़ी, अगर हमें चीनी लेनी है तो चीनी के लिए हम क्या मात्रक यूज करेंगे? जैसे हमें 10 किलो चीनी लेनी है या फिर हमें 5 किलो चीनी लेनी है, तो हमें मात्रक की जरूरत होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू की भी हमें जरूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन में भी ये लिखा गया है कि वे राशियां जिन्हें किसी मात्रक के साथ एक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मात्रक के साथ एक संख्या में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 चीनी लिखी, तो ये अब अपने आप में क्या अधूरा है ना, ये अधूरा लग रहा है ना अपने आप में, तो इसे पूरा करता है एक तरीके से एक मात्रक। तो फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में कंप्लीट कैसे होती है? मात्रक और संख्या, इन दोनों का ही जब हम यूज करते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को जो एक तरीके से कंप्लीट होती है, वो इस यूनिट और मेजरमेंट को के साथ ही कंप्लीट होती है। जैसे चीनी, अब मैं 5 चीनी लिखा था, 5 किलो कोई सेंस थोड़ी बनी। अब इसके लिए 5 हमारा क्या है यहाँ पर? ये न्यूमेरिकल यानी संख्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। केजी क्या है? यूनिट है। और ये हमारा सब्सटेंस हो सकता है। चीनी की जगह यहाँ पर हम लेते जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ किसी रास्ते की, कि हमें किसी रास्ते को तय करना है। जब हम किसी रास्ते को तय करते हैं तो जैसे हम इसके लिए भी हम यूनिट यूज करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू का भी यूज करेंगे। जैसे हमें 2 किलोमीटर चलना है, तो किलोमीटर क्या हुआ यहाँ पर? मात्रक हुआ, यूनिट हुई। 2 क्या है यहाँ पर? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई है, ये बेस होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब आगे देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी का ये फॉर्मूला तो हो गया। एक और देखिए फिजिकल क्वांटिटी को जब निकाला जाता है, वो देखिए कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि सीजीएस पत्ती को जैसे एमकेएस पत्ती में चेंज करना है, तब वहां पर कोई ऑब्जेक्ट दे करके उसका भार वार दे करके उसका दिया हुआ होगा और आपको क्या करना है, एक पत्ती से दूसरी पत्ती में, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। तब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पर N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये जब मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगी प्रीवियस ईयर एग्जाम के, तब मैं आपको बताऊंगी ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है एग्जाम में। अब दूसरा एक और अंतर देखिए, ये जो मैंने अभी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई, ये और ये जो यूनिट है यानी जो मात्रक है, मात्रक और जो ये अभी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू बताई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं? तो ये सही बात है। जो ऑप्शन दिया हुआ था वो उस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट की यानी मात्रक की। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, कभी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो सकती है तो मात्रक कम हो सकता है, कभी मात्रक ज्यादा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन में जैसे ये दिया हुआ था n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 यू के। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया था n जैसे n इक्वल टू यू के, u इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n के। तो उसमें से हमें क्या करना था, करेक्ट आंसर उसका ये करना था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/u के यानी मात्रक की। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने ये यहाँ पर 5 किलो चीनी ली, इसी से हम आगे समझते हैं। ये जो मैंने 5 किलो चीनी ली, अब इस किलो को हम जो चेंज करें ग्राम में, जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं ना। अब 5 किलो चीनी में कितने ग्राम होंगे, जैसे 5000 ग्राम। अब देखिए मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बोला, यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने कहा कि छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है, ऐसे ही मात्रक भी छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है। जैसे मैं पहले न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ, यहाँ पर देखिए 5 छोटा है, मात्रक पे मत जाइएगा, पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर क्या है 5000 है। तो 5000 में ज्यादा क्या हुआ, 5000 ज्यादा हुआ। तो इस तरीके से देखिए अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। अब किलोग्राम की यानी मैं इनकी मात्रक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मात्रक किलोग्राम बड़ा मात्रक हो गया है, ग्राम छोटा मात्रक हो गया है। तो मात्रक भी देखिए छोटे हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए ये करेक्ट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं सिस्टम की यानी पद्धति की। देखिए भौतिक राशियों के मापन के लिए मुख्यतः 4 पद्धति होती है। कितनी पद्धति होती है, 4। पहली पद्धति की मैं बात करूं तो एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। ये कब आया, अंतरराष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में सन 1967 में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था, 1967 में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। अब मैं नेक्स्ट पद्धति की बात करती हूँ, तो देखिए ये एसआई पद्धति को स्वीकार क्यों किया गया था वो रीजन हम जानेंगे इन पद्धतियों को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर की पद्धति है एमकेएस पद्धति। जो ये एमकेएस पद्धति है इसका एक और नाम होता है मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति, कई बार एग्जामिनर एमकेएस पद्धति ना दे करके मीट्रिक पद्धति के लिए पूछ लिया जाता है। मीट्रिक पद्धति कौन सी होती है वो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगी प्रीवियस ईयर एग्जाम के, तब आप देखिएगा कि कैसे एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के रूप में पूछा जाता है कैसे। अब देखिए यहाँ पर एमकेएस पद्धति को आगे देखते हैं, इसका एक और नाम होता है मीट्रिक पद्धति। अब देखिए यहाँ पर दूरी के मात्रक है, जैसे लंबाई का जो मात्रक है वो किस में लिया गया है, मीटर में। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में,
समय का मात्रक सेकंड में। नेक्स्ट पद्धति की मैं बात करूं तो सीजीएस पद्धति होती है। सीजीएस पद्धति को गॉसियन सिस्टम यानी गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर यानी सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक लेते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक लेते हैं किलोग्राम में, समय का मात्रक लेते हैं सेकंड में। एफपीएस फुट, यहाँ पर देखिए एफपीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक लेते हैं फुट में, द्रव्यमान का मात्रक लेते हैं पाउंड में और समय का मात्रक लेते हैं सेकंड में। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो तीनों पद्धति है एमकेएस, सीजीएस, इनमें एक चीज कॉमन है क्या, कि जो समय का मात्रक है वो तीनों में सेम है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ये मैं यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ कि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि एमकेएस, सीजीएस और इस एफपीएस पद्धति में कौन सा मात्रक जो है सेम होता है। तो सेम क्या होता है इनमें, किसका मात्रक सेम होता है, समय का मात्रक तीनों में सेम है। किस में लेते हैं समय का मात्रक, सेकंड में लेते हैं। अब जैसे मैंने एमकेएस पद्धति का दूसरा मात्रक मीट्रिक पद्धति बताया, ऐसे ही सीजीएस पद्धति का भी गॉसियन सिस्टम है एक नाम, दूसरा एक और नाम होता है सीजीएस का फ्रांस पद्धति, इसको फ्रांस पद्धति भी बोलते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रांस पद्धति भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब देखिए फ्रांस पद्धति से पता लग रहा है, फ्रांस के लोग यूज करते हैं, यानी फ्रांस साइड जो यूज किया जाता है वो इस सीजीएस पद्धति को यूज किया जाता है, तो इसलिए इस पद्धति का दूसरा नाम फ्रांस पद्धति है। एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति का भी दूसरा नाम है, इस एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति, यानी जो ब्रिटिश लोग हैं वे यूज करते हैं इस एफपीएस पद्धति को। किसको यूज करते हैं, एफपीएस पद्धति को यूज करते हैं ब्रिटिश लोग, इसलिए इस पद्धति को एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश वाले यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना इन पद्धतियों में हो गया एक तरीके से घोषपोष। अगर हम ब्रिटिश साइड जा रहे हैं, ब्रिटेन में जा रहे हैं, तो वहां पर अगर हम अपनी पद्धति का, हम इंडियन वहां पर जाए तो हम अपनी पद्धति को यूज करेंगे, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। तो जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है हमारे यहाँ इंडिया में यूज किया जाता है, तो देखिए तो अगर इन देश में जाते हैं तो वहां पर हम अपनी इस पद्धति का नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश वाले यूज करते हैं लंबाई का मात्रक फुट और इसका द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का सेकंड। और ऐसे ही सीजीएस पद्धति में अगर हम फ्रांस साइड जाते हैं तो हमें इनकी पद्धति का यूज करना होगा, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, ग्राम के द्रव्यमान के लिए हमें ग्राम यूज करना होगा, मात्रक के लिए सेकंड। तो इनका यूज अगर हम किसी भी कंट्री में जाएं तो इन तीन पद्धतियों का नाम सेम होना चाहिए हर एक कंट्री में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये एसआई पद्धति। क्या बनाई गई, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, ये इंटरनेशनल लेवल पर ये सिस्टम बनाया गया जो फॉलो करती है एमकेएस पद्धति को। तो जो लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और जो समय का मात्रक सेकंड है, ये मात्रक इंटरनेशनल लेवल पर इस एसआई पद्धति में ये मात्रक डाल दिए तीनों। अब अगर किसी भी कंट्री में हम जाते हैं तो इन तीनों मान, ये तीनों मान इनके लिए सेम रहेंगे हर एक कंट्री में। एमकेएस पद्धति यूज की जाती है 80% देश में, 80% देश में यूज की जाती है ये एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति 10% कंट्री में यूज की जाती है और ऐसे ही एफपीएस पद्धति भी 10% कंट्री में यूज की जाती है। तो ज्यादा यूज कौन सी पद्धति हो रही है, एमकेएस पद्धति। तो इसीलिए इस पद्धति का वेटेज ज्यादा है, तो इसी पद्धति को, ये जो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का सेकंड है, इनको ही ध्यान में रखते हुए एसआई पद्धति बनाई गई। जो बनाई गई है इसका अधिवेशन किया गया था 1967 में। तो ये रहेगी हर एक कंट्री में कॉमन। तो इनका पहले होता था कि ये भाई सीजीएस का ऐसे यूज करना है, फ्रांस पद्धति में जैसे यूज किया सेंटीमीटर को लंबाई के लिए, द्रव्यमान का मात्रा यूज किया ग्राम में। तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए कि एक कॉमन नाम दिया गया एसआई पद्धति में इन तीनों का सेम एमकेएस पद्धति को ध्यान में रखते हुए। तो टोटली अगर आपका एग्जाम में आता है कि कितनी पद्धति होती है एमकेएस, ये नाम इनको कहाँ मिले, इनको दूसरे नाम से कैसे बुलाया जाता है, जैसे सीजीएस का दूसरा नाम फ्रांस पद्धति है, फ्रांस वाले यूज करते हैं इसलिए तो इसे सीजीएस पद्धति बोलते हैं।
आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर होगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक और बात देखिए, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं एफपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति में, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर देखिए एफपीएस पद्धति आती है तो एफपीएस पद्धति में याद रखिएगा, एफ में जिसमें ये एफपीएस पद्धति है इसमें हम फ्रांस यूज नहीं करेंगे। तो इसमें हम आपको एकदम याद रखना है, एफपीएस पद्धति में फ्रांस वाले तो यूज नहीं करते हैं, इसे करते हैं ब्रिटिश वाले। तो एफपीएस पद्धति में फ्रांस का नाम आ रहा है, एफ का यूज हो रहा है, तो इसे करेंगे ब्रिटिश वाले। आपको इनमें अगर दिक्कत होती है दोनों को याद करने में तो याद रखिएगा एफपीएस में फ्रांस वाले नहीं आते, क्योंकि इसमें एफ पहले से ही इंक्लूड है। इसमें कौन यूज करते हैं, ब्रिटिश वाले, और सीजीएस को करते हैं फ्रांस वाले। आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर भी एफपीएस पद्धति की बात है तो फ्रांस वाले तो इसको यूज नहीं करते, तो एकदम आपका माइंड जाएगा कि हाँ इसको तो ब्रिटिश वाले यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मात्रक की, यानी यूनिट। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक वह मानक माप है जिसका उपयोग किसी भौतिक मात्रा के परिमाण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो मात्रक क्या होता है? जिसका उपयोग भौतिक मात्रा यानी फिजिकल क्वांटिटी के परिमाण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए लंबाई। लंबाई क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लंबाई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? मीटर का। द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का। समय को मापने के लिए सेकंड का। तो ये क्या है? ये जो मात्रक है, मीटर लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम मात्रक है, इसके लिए सेकंड है। तो ये क्या है इनके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका उपयोग, मात्रक व मानक माप है जिसका उपयोग किसी भौतिक मात्रा के परिमाण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये भौतिक मात्रा ही है, लंबाई वगैरह ये, तो इनका यूज इनके परिमाण को व्यक्त करने के लिए किया जाए तो उसे कहते हैं मात्रक। अब आगे बात करते हैं मात्रक के प्रकार की। तो ये मात्रक के प्रकार होते हैं 3। पहला जो मात्रक है मूल मात्रक। सेकंड मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक, जिसे ड्राइव यूनिट बोलते हैं। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। अब आगे बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट वे राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उसके किसी निश्चित परिमाण को जो नाम दिया जाता है उसे मूल मात्रक कहा जाता है। वे राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उसके किसी निश्चित परिमाण को जो नाम दिया जाता है उसे मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे परिमाण की मैं बात करूं तो जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये क्या है? ये इन मात्रक के साथ इनके क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? ये इनके मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं आगे जैसे मैं लंबाई की बात करूं कि 5 मीटर लंबाई, जैसे यहाँ पर आप देखिए वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मैंने लिखा ये यहाँ पर देखिए लिखा है वे राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उसे किसी निश्चित परिमाण को जो नाम दिया जाता है उसे मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ये क्या है? ये अपने आप में एक तरीके से पूर्ण है। कैसे? देखिए दूसरा, अथवा में जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? इन्हें अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती, तो इन्हें ही मूल मात्रक कहते हैं। ये इजी है, यहाँ से समझिए। जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये अपने आप में कंप्लीट है। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इनसे जो है दूसरी भौतिक राशियां, जैसे मैं बात करूं ड्राइव मात्रक की, तो दूसरी राशियां इनसे निकाली जाती है। ये अपने आप में कंप्लीट है, इन्हें दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती। तो मूल मात्रक वही है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड। तो मैं पूरे यहाँ पर टोटल मूल मात्रक की बात करूँ तो ये होते हैं 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं ये? 7 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए ये 7 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर मूल भौतिक राशियां हैं
इन मूल भौतिक राशियों के ये 7 मात्रक हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखिए, फर्स्ट लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका सिंबल m। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, सिंबल इसका kg। समय का मात्रक सेकंड और इसका सिंबल s। ताप का मात्रक केल्विन, सिंबल k। विद्युत धारा एक भौतिक राशि है, यानी फिजिकल क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल। इसका जो यूनिट है एम्पियर, ए इसका सिंबल है। ज्योति तीव्रता, कैंडिला इसका मात्रक है, सीडी इसका सिंबल है। पदार्थ की मात्रा मोल, और इसका जो एक तरीके से सिंबल है वो भी क्या है, मोल है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक कौन सा है, मोल। तो ये टोटल 7 प्रकार के मात्रक और साथ ही मूल भौतिक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कितनी प्रकार की मूल भौतिक राशियां या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, तो ये होती हैं 7 प्रकार की। कितनी होती हैं ये, 7 प्रकार की ये मूल भौतिक राशियां होती है, 7 ही प्रकार के ये मात्रक होते हैं। अब आगे बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव यूनिट की। देखिए जो ड्राइव यूनिट होती है ना, इनको ये वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं, इन्हें एक तरीके से जरूरत होती है मूल मात्रकों की, जो अभी हमने यहाँ पर देखे 7 प्रकार के मूल मात्रक, उनके बिना ये नहीं ड्राइव किए जा सकते, इसलिए इसका नाम रखा गया ड्राइव मात्रक। इनको ड्राइव करने के लिए मूल मात्रकों की जरूरत होती है, फंडामेंटल यूनिट की। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल है ये बल क्या है, भौतिक राशि है। तो सीजीएस पद्धति में देखिए बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, डाइन। एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। अगर हम इनके बीच, डाइन और न्यूटन के बीच संबंध देखें तो देखिए एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कार्य, भौतिक राशि है, इसका मात्रक देखिए क्या होता है, अर्ग। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, एसआई पद्धति में जूल होता है। संबंध देखिए 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ऐसे ही 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। तो हमने यहाँ पर ये देखा व्युत्पन्न मात्रक को और इससे पहले मूल मात्रक को। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जरा सा भी कुछ भी डाउट है आज के इस सेशन में, यूनिट एंड मेजरमेंट हमने आज स्टार्ट किया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।